प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वें एपिसोड का आज कई जगह प्रसारण हुआ। करीब 3 लाख जो है वो ऐसे स्थल बनाए गए जहां इसका प्रसारण हुआ। यहाँ खासतौर से हम सिंधु अपार्टमेंट में हैं। यहाँ पे पूर्व बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने इसका प्रसारण किया। कई अतिथियों को बुलाया। मुख्य अतिथि के तौर पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय इसमें शामिल हुए। उपेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ है। उपेंद्र जी, मन की बात का ये कार्यक्रम बहुत ही खास था। खासतौर से ये 100वां एपिसोड कहते हैं कि दीर्घायु होते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के अंदर जो एक संवेदनशीलता है आम आदमी के प्रति और आम आदमी से जुड़ने का जो एक उनका अनूठा तरीका है, और अभी भी इस पद पर पहुंचने के बाद जो उनके अंदर एक जिजीविषा है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री का जीवन इतना व्यस्त होता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि इसके लिए समय निकालें और इसको रिलीजियसली फॉलो करें। और उन्होंने खुद बताया कि 3 अक्टूबर 2014 को पहला एपिसोड उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया था रेडियो के जरिए। तो आज पूरे देश ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने सुना। यूनाइटेड नेशन ने भी इसका प्रसारण किया। और आज आदेश जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उनसे परिवार का रिश्ता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे बुलाया, तो मैं आया सुनने के लिए। और एक अपनी ड्यूटी भी बनती है कि हम भारत के प्रधानमंत्री अगर कोई बात कहते हैं तो भारत के नागरिक होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसको सुने, उसको अप्रिशिएट करें और उसको आगे बढ़ाएं। हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको भी उन्होंने जो है ये नारा भी दिया। साथ में पर्यावरण के बारे में भी बोला। सेल्फी विद बेटी जिन्होंने इसकी शुरुआत की उनसे बात की। कई ऐसे लोगों से बात की, देश ही नहीं विदेश में भी इस एपिसोड में जुड़े और प्रसारण भी देश विदेश दोनों जगह हो रहा है। क्या लगता है कि इस कार्यक्रम के जरिए वो लोग जो देश में किसी तरह का योगदान दे रहे हैं लेकिन उनको अभी पहुंच लोगों तक नहीं है, आम जन तक नहीं है, इस कार्यक्रम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तक पहुंचे, उनको जनता तक पहुंचाए? मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री तो ही हैं, वो एक ग्लोबल सिटीजन होने का दायित्व भी निभाते रहते हैं। जिस तरीके से जो सामाजिक मुद्दे हैं, छोटी छोटी बातें हैं पूरे समाज में देश में जरूरी हैं, उसको भारत के जरिए पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं और बताते रहते हैं, बताया है। और प्रकृति के संरक्षण से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेल्फी विद डॉटर से लेकर के जल संरक्षण से लेकर के छोटी छोटे लघु उद्योग कुटीर उद्योग करने वालों से लेकर के सबको उन्होंने प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। और उनके पास जो ज्ञान है, उनके पास जो समय का हिस्सा है, उनके पास जो इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते मार्गदर्शन देने का जो अधिकार है, वो सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं आम आदमी को समृद्ध और सफल बनाने के लिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार। सर, आखिर में क्या लगता है कि कार्यक्रम जिस तरीके से ये सफलतापूर्वक हुआ, 100वां एपिसोड और इतना लंबा सफर तय किया, उसके लिए न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं बनती है बल्कि पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं बनती है? बिल्कुल, सभी लोग उनके साथ शामिल है। और मैंने 2 दिन पहले एक संबोधन में कहा था कि कोई उपलब्धि आपकी व्यक्तिगत हो तो आपकी निजी हो सकती है, लेकिन कलेक्टिव जो उपलब्धि होती है वो राष्ट्र की होती है। तो राष्ट्र में प्रधानमंत्री जी भी हैं और देश के सभी लोग हैं, इसलिए सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। से बात करेंगे तो ये थे हमारे साथ भारत एक्सप्रेस के सीएमडी जो ये कह रहे थे कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके कार्यक्रम का 100वां एपिसोड जो पूरा हुआ, इसके लिए न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं मिलनी चाहिए बल्कि पूरे देश को शुभकामनाएं मिलनी चाहिए। क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए भारत का भारत से परिचय हुआ, जन जन तक पहुंचे प्रधानमंत्री। और ये सिर्फ जन की बात नहीं है, ये सबके मन की बात है। कई लोग इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी से डायरेक्ट जुड़ते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ कोमल शर्मा।